पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ और ARY को धमकियां दी हैं। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ झूठे मुकदमात किए गए। चैनल्स को कहा गया कि अगर पॉलिसी तब्दील न की तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान में इदारों ने फैसला कर लिया है कि वो हमेशा न्यूट्रल ही रहेंगे। 25 मई से लॉन्ग मार्च के लिए रैली की सूरत में पेशावर से कश्मीर हाईवे पहुंचेंगे। सरगर्म कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। शीरी मज़ारी पर भी जाली मुकदमा किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि इस हुकूमत को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। भारत ने रूस के साथ तेल और गंदम के सौदे कर लिए, लेकिन हमें नहीं करने दिया गया। जो मीडिया के और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर जाली पर्चे किए गए। ARY चैनल, बोल और दीगर चैनल्स को धमकियां दी गई। अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम, इन तमाम लोगों को जाली पर्चों में बुक किया गया। उनके मालिकान को बुला के कहा गया कि अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान में इदारों ने फैसला किया है कि वो सियासत से अलहदा रहेंगे। जो प्लान है हमारा वो यही है कि इमरान खान 25 तारीख को सुबह पेशावर से बहुत बड़ी रैली के साथ जो है वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में जो क़याम है कश्मीर हाईवे के ऊपर है। 700 PTI के जो रहनुमा हैं, लोग हैं, उनको गिरफ़्तार कहा जा रहा है। डॉक्टर शीरी मज़ारी जो हैं उनको उठाया गया, उनके ऊपर एक जाली पर्चा किया गया। हिंदुस्तान ने जो रूस से उन्होंने तेल लिया और एग्जैक्टली यही डील जो हमें ऑफ़र हो रही थी हमें नहीं करने दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।